Hello everybody. We haven't seen you in quite a while and we've been missing you. Today we are reading another fun story, and this story also features our cousins. And Dado, those cousins are Alia, Asfandiar and Anam. इसमें एक और भी सिबलिंग है उनकी, लेकिन जब तक ये मेहरुन्निसा जब ये कहानी हमने लिखी थी, आर यू लिसनिंग टू मी? जब हमने ये कहानी लिखी थी, जब तक ये जो थी हमारी छोटी वाली अनुषे, ये जब तक पैदा नहीं हुई थी, तो इसलिए इस स्टोरी में ये बहुत पहले की कहानी, काफ़ी ओल्ड स्टोरी है ये, लेकिन इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है अनम का ख्याल रखना। अनम छोटी थी, आलिया बड़ी थी, तो आलिया को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। जब उनके अम्मी अब्बू कहीं जाते थे तो इंस्ट्रक्शन देते थे असफंदियार को और आलिया को, अनम का ख्याल रखना तुम लोग। लेकिन आलिया बहुत चालाकू थी और असफंदियार बेचारे सीधे थे। अब स्टोरी में क्या हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे भी अस्सलाम वालेकुम कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मेहरुन्निसा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने सलाम कर दिया सब लोगों को। सलाम करना बहुत अच्छी बात होती है। तो इस कहानी का नाम है अनम का ख्याल। क्या नाम है? अनम का ख्याल रखना। अम्मी ने आवाज़ दी, असफंदियार, आलिया, अनम का ख्याल रखना। ये कहकर वो अब्बू के साथ बाजार के लिए निकल गई। इनके जाने ते ही आलिया अपने कमरे में चली गई। उसने कहा कि अब तो अम्मी चली गई, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। अनम ने शरारतें शुरू कर दी। अनम बहुत छोटी थी असल में। अनम ने बहुत शरारतें शुरू कर दी। पहले वो मेज़ के नीचे घुस गई। असफंदियार बेचारे ने बाहर निकाला तो शेल्फ से किताबें गिरा दी अनम ने। असफंदियार ने मना किया तो गुस्से से चीखने लगी। कैसे चीखी अनम, कैसे चीखी? आलिया अपने कमरे में बैठी कंप्यूटर गेम खेल रही थी, तो वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई, असफंदियार, अनम का ख्याल रखना, और फिर से अपने गेम खेलने लगी। ठीक है, अकबर आप भी तो बोलिए ना कहानी के बीच में कुछ। अनम को चुप कराने के लिए असफंदियार ने इसे गुड़िया उठा कर दी। मगर अनम को क्या चाहिए था? उन्हें अखबार चाहिए था फाड़ने के लिए, कचरा करने के लिए। अखबार लेकर इसने सारे सफ़े अलग अलग कर दिए, सारे सफ़े उसने फाड़ दिए। असफंदियार ने इस बार इससे अखबार लेना चाहा तो अखबार घसीटती हुई भागी। भागते भागते मेज़ से टकराई। मेज़ से टक्कर हो गई उनकी, जैसे कभी कभी मेहरुन्निसा की हो जाती है। मेज़ पर रखी चीज़ें गिर गई। शोर सुनकर आलिया ने फिर आवाज़ लगाई, असफंदियार, अम्मी ने कहा था अनम का ख्याल रखना और तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। अच्छा, आलिया खुद तो कुछ भी नहीं कर रही थी, खाली कंप्यूटर गेम खेल रही थी, सिर्फ ऑर्डर दे रही थी। किसको ऑर्डर दे रही थी? असफंदियार को। अनम ने जैली मांगी। असफंदियार ने फिर से जैली का बड़ा सा प्याला निकाला और छोटे छोटे प्यालों में इसे डालकर अनम को जैली निकाल कर दी। अनम को बड़ा प्याला चाहिए था। इसने असफंदियार के हाथ से प्याला छीना। सारी जैली अनम के मुंह पर और कपड़ों पर गिर गई, जैसे कभी कभी मेहरुन्निसा के गिर जाती है। इसने अपने गंदे हाथ असफंदियार के कपड़ों से मार दिए। असफंदियार ने जोर से डांटा। आलिया ने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे फिर से आवाज़ लगाई, असफंदियार, अनम को मत डांटो, अम्मी ने कहा था अनम का ख्याल रखना। असफंदियार अनम को सोफे पे बिठाया और टीवी पे कार्टून लगा दिया। क्या किया उन्होंने? कार्टून लगा दिए टीवी पे। उन्हें बिठा के अनम को सोफे पे बिठाला और कार्टून ऑन कर दिए। कौन से वाले कार्टून लगाए होंगे तुम्हारे ख्याल में? कौन से कार्टून होंगे वो? मेहरुन्निसा आपको पता है? कौन से हो सकते हैं? टॉम एंड जेरी? यू थिंक सो? शायद असफंदियार के कार्टून, शायद इस स्टोरी के कार्टून, शायद हो सकता है। अनम को बिस्किट भी चाहिए था। असफंदियार ने बिस्किट का पैकेट खोलकर 2 नहीं 3 बिस्किट उसको दिए। अनम को 2 नहीं पूरा पैकेट चाहिए था। असफंदियार ने इसे पूरा पैकेट पकड़ा दिया। अनम ने बिस्किट निकाल कर चूरा चूरा कर दिया, सब कचरा कर दिया। कुछ चूरा कपड़ों पर, बाकी सोफे पर और ज़मीन पर बिखर गया। असफंदियार ने बिस्किट का पैकेट छीन लिया। अनम सोफे से उतर कर भागी
पीछे पीछे असफंदियार भागा। इससे पहले कि वो अनम तक पहुंचता, अनम ने दोनों हाथों से मिट्टी भरी और खाने लगी। छोटी थी ना, उसने मिट्टी में उठा के खाया। असफंदियार ने भागकर अनम के हाथ पकड़े और वो जोर से शोर मचाने लगी। इसी वक्त गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। अब क्या हुआ? कौन आ गया? गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ में मामा बाबा आ गए। अब आलिया हड़बड़ा कर उठी। उसने कहा अब तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैं तो खाली बैठी हुई गेम खेल रही हूँ। असफंदियार थे वो अनम का ख्याल रख रहा है। वो चालाक बहुत थी ना, वो जल्दी से उठी। उसने जाके फटाफट क्या किया कि अनम को गोद में उठा लिया। अच्छा, अनम को गोद में उठाया तो अनम पूरी गंदी थी, बिस्किट चिपके हुए थे, कचरा चिपका हुआ था, जेली लगी हुई थी, मुंह गंदा था, सब चीज़ें थी। उसने अनम को गोद में उठा लिया। अम्मी अबू गाड़ी से उतरे। जेली, बिस्किट के चूरे और मिट्टी में लथपथ अनम आलिया की गोद में रोए जा रही थी। आलिया उसे हिला हिला के चुप करा रही थी, जैसे कि सब कुछ मेहनत आलिया ने ही की थी। असल में तो आलिया बहुत चालाकू थी। असफंदियार ने बैट उठाया, उसे लहराता हुआ बाहर जाने लगा और कहने लगा, जाते जाते क्या कहा? पलट के बोला, आलिया को देखा और बोला, आलिया अनम का ख्याल रखना। इस दफा क्या हुआ कि असफंदियार ने कहा, आलिया अनम का ख्याल रखना। सही है? कैसी लगी आप लोगों को कहानी? ये आपके कजन्स की कहानी थी ये, ठीक है? ठीक है, खुदाफिज। बहुत फनी थी। खुदाफिज।